नमस्कार साथियों, मैं शल्य प्रकाश वर्णवाल, हिंदुस्तान बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ए वेंचर ऑफ HBCE स्किल डेवलपमेंट LLP के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ और नए अध्याय के साथ हम आए हुए हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये चैप्टर, आपको हमारा ये अध्याय बेहतर तरीके से समझ आएगा और आप बेहतर तरीके से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम पहले भी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के कुछ वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ऊपर दिए आई बटन पर एक बार क्लिक करके उस वीडियो को भी देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उसी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का ये नेक्स्ट पार्ट है। हम पीछे 3 पार्ट्स बना चुके हैं और ये हमारा चौथा पार्ट है, जो अभी चलने वाला है आपके सामने में और आप सीखने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने साथ एक कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ताकि जो जो टॉपिक्स इसमें दिए गए हों, जो जो परिभाषा आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं, उसको आप अपनी कॉपी पे नोट करते चलिए और उसको याद करने का भी प्रयास करिए, सीखने और समझने का भी प्रयास करिए। तो आइए हम बिना समय गवाए आपको हम दिखा रहे हैं अगले टॉपिक्स को और अगले स्लाइड्स को, और उसमें देखेंगे क्या क्या आज हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अभी हम जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आज क्या क्या बात हम बताएंगे, सबसे पहले उसकी पाठ्यक्रम को देख लें। सबसे पहला चीज है व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, हम इसके बारे में भी बताने वाले हैं। आगे है आपका व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, ये अगला टॉपिक होगा हमारा। अगला है टॉपिक व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं। इसके बाद व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं। तो ये हम 5 टॉपिक्स पे अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए आप लोग और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करिए। जहां पर परेशानी हो समझने में, वहां या तो आप वीडियो को रोक करके उसे समझने का प्रयास कीजिए, या नहीं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी उस टॉपिक पे पूछ सकते हैं, या किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए, हम बताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, हार्डवेयर के चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने परिभाषा है, द डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कैपेबल टू इनपुट द डाटा इन द कंप्यूटर इज जनरली नॉन एज इनपुट डिवाइस। सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक इत्यादि। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने में सक्षम कंप्यूटर के उपकरण को आमतौर पर हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक इत्यादि। कहने का मतलब, जब वैसा कंप्यूटर का डिवाइस जिसकी माध्यम से, जिसका प्रयोग करके आप डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालने का काम करते हैं। जैसे में हमारे पास कीबोर्ड है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो कीबोर्ड है, इससे आप कोई भी चीज लिखते हैं तो वो लिखने के बाद कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, यानी वो डाटा जो लिखाता है, टाइपिंग होता है, वो कंप्यूटर के अंदर होता है। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे माउस है, माउस का भी आप यदि कोई काम करते हैं तो वो काम आपका कंप्यूटर के अंदर करता है, बटन दबाते हैं बाहर में और वो काम करता है कंप्यूटर के अंदर जाकर के कर्सर के माध्यम से। तो वो हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। स्कैनर का नाम सुने होंगे, फोटो स्कैन करता है। आप इसको एज ए फोटो कॉपी, दुकान पर जो फोटो कॉपी करने का काम करता है, वो आपका यहाँ पर स्कैनर के माध्यम से आप फोटो कॉपी करते हैं। तो जब तक स्कैनर प्रिंटर में नहीं लगा होगा तब तक फोटो कॉपी का काम नहीं होगा। यह भी आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। ये सब इनपुट डिवाइस के प्रकार हैं, जिसके माध्यम से आप डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवा सकते हैं और इसका उपयोग इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आप लोग ले सकते हैं। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं। हार्डवेयर का अगला चैप्टर हमारे पास है व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है, द डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कैपेबल टू आउटपुट द रिजल्ट
from computer is generally known as output device. Some examples of output device are monitor, printer, साउंड बॉक्स इत्यादि और भी बहुत सारे हैं। कंप्यूटर से परिणाम को आउटपुट करने में जो डिवाइस सक्षम होते हैं ऐसे उपकरण को हम लोग आमतौर पर आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो काम आप कंप्यूटर के अंदर करते हैं उसको हमें बाहर दिखाने का काम जो कंप्यूटर का डिवाइस करता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड बॉक्स इत्यादि। यहाँ पे आप जो दृश्य देख रहे हैं ये हमारा दृश्य मॉनिटर है, यानी आप जो काम कंप्यूटर पे करते हैं वो इसी मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है और आप देखते हैं और आपको संतुष्टि मिलता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो काम मेरा हो रहा है, बेहतर तरीके से हो रहा है, तो वो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। जो काम आप कर लिए उसको आप प्रिंट करके छाप करके निकालेंगे तो ये है आपका प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। जो आप डाटा को प्रिंट करके कंप्यूटर से छाप करके एक पेपर पर निकालने का काम कर सकते हैं, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। और यहाँ पे हमने दोनों प्रकार को लिया दर्शाए हैं। सॉफ्ट कॉपी कहते हैं जो विजुअल होता है, जिसका अभी कुछ है, कुछ पल के बाद उस पर दृश्य कुछ और हो जाएगा, अगले पल कुछ और दृश्य देगा, यानी वो फिक्स नहीं रहता है, वो हमेशा बदलता रहेगा। और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, जो हम छाप दिए तो जो छप गया वो फिक्स हो गया, यानी वो मिटने वाला नहीं है। तो मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, साउंड बॉक्स आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि प्रिंटर से जो डाटा एक बार छप गया वो परमानेंट हो जाता है, उस पेपर पर प्रिंट हो जाता है, वो मिटने वाला नहीं है। जबकि मॉनिटर पर अभी कुछ और दिखाया जाएगा, कुछ देर के बाद कुछ और रहेगा। ये हमारा सॉफ्ट कॉपी हो गया और प्रिंटर हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हार्डवेयर के अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहा जाता है या प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। The device of computer capable to process the input data in the computer is generally known as processing device. Some examples of processing device are CPU, Central Processing Unit, ALU, CU, MU, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कंप्यूटर में इनपुट डाटा को संसाधित करने में सक्षम कंप्यूटर के उपकरण को आमतौर पर प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस के कुछ उदाहरण CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU, MU, CU, ये सब इसमें आते हैं। हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस में हम चूंकि पिछले फंडामेंटल के क्लास में बताए थे कि CPU सिस्टम बॉक्स नहीं होता है, CPU छोटा सा एक पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसको हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। आगे हम CPU की जब परिभाषा पे चर्चा करेंगे तो वहां पे हम समझने का प्रयास करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये हमारा CPU है और इसे कंप्यूटर में कुछ इस तरह से लगाया जाता है। देखिए हाथ से ये पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हाथ से पकड़ करके इसे अच्छे तरीके से शिफ्ट किया जाता है मदरबोर्ड पर और इसे सेट करके अच्छे से लगाया जाता है। और ये हमारा CPU है, ये पूर्णतः CPU का पार्ट्स है और यही CPU कंप्यूटर के अंदर लगता है, तब जाकर के हमारा कंप्यूटर बेहतर तरीके से रन करता है। तो CPU एक प्रकार का प्रोसेसिंग डिवाइस है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हार्डवेयर के चैप्टर में मेरा अगला टॉपिक व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस किसे कहा जाता है या स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं। The device of computer capable to store our data and instructions in the computer for future use, generally known as storage device. For example, CD, DVD, pen drive, hard disk, floppy, etc. भविष्य में प्रयोग करने के लिए हमारे डाटा को और निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित करने में, उसे सक्षम करने में, स्टोर करने में जो हमारी मदद करता है, आमतौर पर स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। जैसे CD, अब CD देख लीजिए, जो CD कैसेट आता है हम लोग देते हैं मार्केट में, DVD, CD कैसेट, उसमें आप जो डाटा डाल देते हैं वो आपके लाइफ टाइम के लिए लगभग फिक्स हो जाता है। जब चाहे तब आप उसका अपने
डीवीडी ड्राइव में लगाइए और सीडी के डाटा को आप अच्छे से चेक करके देख सकते हैं। कंप्यूटर में है हमारे पास हार्ड डिस्क, यानी एचडीडी इसको बोला जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। जो आप कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं वो इसी हार्ड डिस्क ड्राइव में जाकर के स्टोर होता है, इसी हार्ड डिस्क ड्राइव में जमा होता है। अगला है हमारा रैम। तो रैम का आप लोग नाम सुने होंगे, ये हमारा रैम का फोटो है जो कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी को बढ़ाता है। मोबाइल में भी आप लोग सुने होंगे, अगर मोबाइल का रैम स्टोरेज अगर ज्यादा है तो कम मोबाइल थोड़ा फास्ट चलता है, उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है। अगर कंप्यूटर में आप बेहतर परफॉर्मेंस का, बेहतर हाई क्वालिटी का अगर रैम चला रहे हैं तो वहां पे आपका कंप्यूटर भी फास्ट चलेगा। आगे है आपका पेन ड्राइव। तो आप पेन ड्राइव यहाँ पे देख रहे हैं, डाटा को स्टोर करने में भी मदद करता है। जो डाटा आप कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाल देते हैं या फिर मेमोरी से पेन ड्राइव में डाल देते हैं तो वो लंबे समय तक, जब तक आप डिलीट नहीं करिए तब तक वो पेन ड्राइव में डाटा स्टोर रहेगा और आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टोरेज डिवाइस का प्रकार। आइए आगे देखते हैं हमारे अगले टॉपिक। तो आशा करते हैं आपको ये सब चीज बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो हार्डवेयर के अगले टॉपिक्स में हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस किसे कहा जाता है। द डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कैपेबल टू कम्युनिकेट द डाटा from one computer to other computer is generally known as communication device. For examples, Bluetooth, LAN card, modem इत्यादि। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा का संचारित होना, आदान प्रदान करना, जिस माध्यम से किया जाएगा, जिस प्रोसेस से उसे पूरा किया जाएगा, उसे हम लोग कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। जैसे ब्लूटूथ, लैन कार्ड, मॉडेम इत्यादि। अब मान लीजिए ब्लूटूथ को आप मोबाइल में ऑन करिए और कंप्यूटर में भी उसे कनेक्ट कीजिए, तो आप मोबाइल से कंप्यूटर में ब्लूटूथ के माध्यम से डाटा को भेज सकते हैं, यानी कंप्यूटर के डाटा को मोबाइल के डाटा में और मोबाइल के डाटा को कंप्यूटर के डाटा में डाल सकते हैं। वो हमारा एक दूसरे में कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा है, ये हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाएगा। लैन का आप लोग यूज देखे होंगे, कहीं कहीं पे किसी बैंक ऑफिस में होंगे या किसी बड़े ऑफिस जाते होंगे तो एक कंप्यूटर से 4-5 कंप्यूटर चल रहे होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हम यहाँ दर्शाए हैं, ये एक सर्वर कंप्यूटर है, यानी इसको हम लोग सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। और इस सर्वर कंप्यूटर से ये देखिए क्लाइंट सब जुड़ा हुआ है, ये सब हमारा क्लाइंट्स कंप्यूटर है जो इस सर्वर कंप्यूटर से अटैच्ड है। अब जो जो काम इस कंप्यूटर में हम डालेंगे वो सारा वर्क इस तीनों कंप्यूटर में होगा। और अगर कोई डाटा को अगर हमको प्रिंट करना होगा तो हम इस तीनों में से किसी भी डाटा से अगर प्रिंट कमांड को डालते हैं तो वो प्रिंट कमांड, ये हमारा प्रिंटर इस सर्वर कंप्यूटर से देखिए यहाँ कनेक्ट किया गया है। सर्वर कंप्यूटर से जुड़ करके इस तीनों प्रिंटर के डाटा को एक तीनों कंप्यूटर के डाटा को एक प्रिंटर से कनेक्ट करके छाप करके निकालने का काम कर सकता है। और ये सब पॉसिबल होता है इंटरनेट के माध्यम से। यहाँ देखिए इंटरनेट का कनेक्शन जुड़ा है, इंटरनेट का कनेक्शन को हम सर्वर कंप्यूटर से अटैच किए और यहाँ से क्लाइंट कंप्यूटर में जुड़ करके आपके एक बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम कर रहा है 4 कंप्यूटर के बीच में। यानी ये 3 क्लाइंट्स कंप्यूटर हो गए और एक सर्वर कंप्यूटर है। और जो जो हम सर्वर कंप्यूटर में डाटा को डाले हैं वो सारा डाटा हमारे सभी क्लाइंट्स कंप्यूटर में दिखाए गए होते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का टॉपिक जो आज हम समाप्त कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर भी खत्म होता है। आप हमें जरूर बताइए कि ये टॉपिक आपको कितना बेहतर लगा, आप कितना समझ पाए हैं। तब तक आगे हम आपसे यही कहेंगे कि हम पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत, हम पुनः मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।